इसके बाद में हमें लिखना है हमारा न्यू मेथड मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें कोई भी बेस का बंधन नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें हमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, उसमें टोटल कितने टाइप होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसका नाम है डॉट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज इट? डॉट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डॉट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमें टोटल कितने टाइप देखने हैं? 4 टाइप। कितने टाइप? 4 टाइप। अब इन 4 टाइप्स को किस तरह से करना है, क्या करना है, हमें वो देखना है। सबसे पहला टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप है इसका 2 बाय 2 डिजिट। 2 बाय 2 डिजिट यानी हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिन दोनों नंबर्स में 2-2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट्स होंगे? 2-2 डिजिट्स। जैसे अब एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं तो इस टाइप का कंसेप्ट आपको क्लियरली ध्यान में आ जाएगा। समझ लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं हमें करना है 32 मल्टीप्लाइड बाय 61। अब 32 मल्टीप्लाइड बाय अगर 61 हम देखते हैं तो हमें इसमें ध्यान में आ रहा होगा दोनों भी नंबर का बेस कॉमन नहीं है, जिसमें हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये दोनों नंबर 32 के करीब है तो 30 के करीब हो गया, 61 ये 60 के करीब हो गया। इन दोनों का ऐसा कोई कॉमन बेस हमें निकल के नहीं आ रहा है। तो हमें इस नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है ये देख लीजिए अभी। तो एज यूजुअल हम पहला प्रॉब्लम पूरा डिटेल स्टेप वाइज लिखेंगे, उसके बाद में इसको शॉर्टकट में किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो करने हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो 32 और 61 इसको इस तरह से लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, इसमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? हमें सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब क्या होगा? 2 into 1। 2 into 1 कितना होगा? 2। 2 into 1 2 हो गया, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी क्या? 3 into 1। उसके बाद में प्लस 6 into 2। आई बात ध्यान में? तो 3 into 1 3 और 6 2 जा 12, दोनों का एडिशन कर दोगे तो कितना हो गया? 15। 15 में हमें यहाँ पर 5 लिखना है, क्योंकि हमें एक ही डिजिट लिख सकते हैं, तो एडिशनल जो भी डिजिट्स होंगे वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी करेंगे। यहाँ पर कोई कैरी नहीं था, सिंगल डिजिट मिला था जो कि 2 था, तो हमें कोई कैरी मिला नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारे 2 डिजिट नंबर मिला है तो हम 5 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इसमें क्या करना है? ये 1 हम सबसे पहले लिख लिए। 1 कहाँ से आया है? ये कैरी कर दिए हमने। ठीक है, ध्यान में रखना है कैरी भूलना नहीं है, इसे पहले लिख लीजिए। और हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या करना है? 3 into 6। 3 into 6 करोगे तो अभी क्या होगा? ये कैरी का 1 और 6 3 जा 18 और ये हो गया मेरा आंसर 19। तो उस 19 को अभी कंप्लीटली यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि जो कि हमारा इस टाइप का ये लास्ट स्टेप है, तो हमें कोई भी कैरी नहीं कर सकते। 19 को एज इट इज लिख दिया, तो क्या हो गया मेरा आंसर? 1952। 1952 इज द माय आंसर। ओके, ठीक है। चलिए, और कुछ प्रॉब्लम जैसे हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएंगी इस टॉपिक में, इस टाइप में, इस मेथड में। देखते हैं हमें किस तरह से करना है, आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन से 3 स्टेप फॉलो है, 1 2 and 3। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 डिजिट है, सॉरी 2 डिजिट्स का 2 नंबर है। ये पहले इसके 2 डिजिट और दूसरे नंबर के 2 डिजिट। पहला स्टेप इन दोनों में, दूसरा स्टेप हमें किन दोनों में करना है? इन दोनों में करना है। और तीसरा स्टेप हमें किस में करना है? इन दोनों में करना है। ठीक है, आई बात है में सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम करके देखा। ठीक है, अब हम ये जो डिटेल स्टेप है हम इसका पूरा लिख के नहीं करेंगे कि 2 into 1 कितना होता है लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमें पहला प्रॉब्लम समझना था, इसलिए हमने डिटेल में किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कोई भी मल्टीप्लिकेशन में लिमिटेशन सिर्फ इतना रहेगा, दोनों नंबर 2 डिजिट के। ठीक है, 3 नंबर डिजिट रहा तो क्या करना है वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको और वापस से समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 17 मल्टीप्लाइड बाय 64। ठीक है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 64। तो कैसे लिखना है हमें? इसको ये लिख दिए 17 और लिख दिए 64।
इन दोनों में मुझे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। सबसे पहला स्टेप हमें मतलब कौन सा स्टेप फॉलो करना है, इन तीनों स्टेप को मैं लिखता हूँ तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, ये वाला स्टेप 7 4 जा 28, ठीक है। तो 28 जो आएगा उसमें से हमें 8 ही लिखना है, तो 8 लिख दिया हमने, तो इसको कट कर देते। 2 आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी, 2 आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी, तो 2 नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी होगा। अब दूसरा स्टेप हमें किन दोनों में करना है, इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। तो 1 × 4 ये हो गया 4, और 7 6 जा 42। अब इन सब का एडिशन कर लीजिए, मतलब ये इन तीनों का एडिशन कितना होगा देखना है हमें, ठीक है। तो कर लीजिए एडिशन, कितना हो गया मेरा 48 यानी अगेन 2 डिजिट नंबर आया, तो हमें सिर्फ 8 लिखना है जिसके ऊपर हमने कट कर दिया और मैंने 4 वैसा कैरी कर दिया। ये कैरी का लिखते समय जो भी आंसर आता है उसे लिखने का सीक्वेंस थोड़ा जानते हैं। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ये सही मायना होता है, ये गलत क्या कर लेते हैं। अब समझ लीजिए 28 आ गया, हमने 8 लिख दिया, 8 पे कट कर दिया, उसके बाद 4 आया ना, तो 4 हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 यहाँ पर लिख लेते हो। उसके बाद में क्या आया 42, तो 42 इस तरह से लिख लेते। तो अभी आपका टोटल क्या होगा, 6 और ये क्या हो गया 6, तो जो कि 66 आपका आंसर है, ये क्या होगा गलत होगा। तो जब आप लिखोगे तो ध्यान में रखिए किस तरह से लिखना है, इसका प्रिकॉशन आपको लेना है, ठीक है। चलिए 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड वाला स्टेप जो कि हमारा ये है वो करना है हमें, 6 1 जा 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, हो गया मेरा आंसर। इसका आंसर है 688, गॉट इट। चलिए इसके आगे चलते हैं और एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं, तो आपके और ध्यान में आ जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम और एक समझा के बता रहा हूं आपको, देख लीजिए। 57 × 92, 57 × 92 हम करते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या होगा। तो 57 और इसको 92 को करते हैं, तो 7 2 जा 14 यानी मेरा कितना आएगा यहाँ पर 4, 1 आ गया नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाला, तो उसमें इन दोनों में 5 2 जा 10 और 9 का और 7 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इस क्रॉसिंग में करना है, तो 7 9 जा 63, ठीक है। 7 9 जा 63 हो गया। अब इन सबका एडिशन कर दीजिए, कितना होगा 74 आ गया, यानी आपका कितना लिखना है, आपको 4 लिखना है। 4 को लिख लिए तो कट कर दिया, 7 आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी हो गया। अब लास्ट स्टेप जो है हमारा वो कौन सा है, उस लास्ट स्टेप में हमें इन दोनों मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 और 9 में। 5 9 जा कितना होगा 45, अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हो तो कितना होगा 52, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप रिवर्स में जाते समय, तो इसको 52 को एज इट इज लिखना है, तो ये हो गया मेरा 5244। ओके स्टूडेंट, अब एक काम कीजिए, पॉज बटन प्रेस कीजिए और ये लिख लीजिए, और अपना प्रैक्टिस के लिए कोई भी 2 नंबर लीजिए जिनमें दोनों नंबर्स में 2 डिजिट्स ही होने चाहिए। कितने डिजिट, 2 डिजिट्स होने चाहिए, और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप इसमें और 5-6 प्रॉब्लम करोगे तो आपको इस टाइप में जो फर्स्ट है 2x2 डिजिट में अच्छा कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए 2 मिनट में, इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ओके, दूसरा टाइप डॉट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, जिसका नाम है 3x3 डिजिट। नाम से आपको ध्यान में आ जाऊंगा, हमें यहाँ पर इस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसमें दोनों नंबर्स में 3 डिजिट होंगे। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूँ 324 × 516। आप देख सकते हो इन दोनों नंबर में 2 डिजिट्स है, 324 516। इसको इस तरह से लिखना है एज यूजुअल, जो कि हमारा पहला प्रॉब्लम है। पूरा डिटेल में हम इसे लिखेंगे, इसका स्टेप्स हम पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। इसके कौन से स्टेप फॉलो करने हैं आपको, 1 2 3 4 and 5। These are the 5 steps which we have to follow in this type। देख लीजिए, सबसे पहले हमें ये स्टेप फॉलो करना है जिसमें हमें इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, किसमें 4 में और 6 में। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, 4 × 6। 4 × 6 कीजिए, 6 × 4 कीजिए, कोई फर्क नहीं करेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन
हम सर ने कहा पे किया है उसके ऊपर नहीं, तो प्रोडक्ट आप 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कीजिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 है, प्रोडक्ट तो दोनों का सेम ही आएगा, 6 4 जा 24, ठीक है। तो 24 में से हम यहाँ पर क्या लेंगे 4, 2 आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी। तो दूसरा स्टेप हम नीचे लिख रहे हैं जिसमें हम ये 2 लिख ले रहे कैरी का प्लस दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप करते समय इन 3 और 5 को भूल जाना है और इसके बाद में इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1, 2 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, इन सब का एडिशन 14, 14 प्लस 4 18, 18 यानी अगेन 2 डिजिट नंबर आया है मेरा, तो यहाँ पर क्या लिखे 8, 1 आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी, तो ये 1 लिख लिए हमने, किसका है ये कैरी का प्लस। थर्ड स्टेप जो कि अलग है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं 3 इंटू 6, 5 इंटू 4 और लास्ट वाला 2 इंटू 1, सबका एडिशन 1 प्लस 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, सबका एडिशन 41, 41 है यहाँ पे कितना आएगा मेरा 1 आंसर आएगा। और हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी कितना हो गया 4, ये 4 यहाँ से कैरी आया हुआ है। अब लास्ट स्टेप करना है, लास्ट स्टेप जो करना है, सॉरी लास्ट बट 1 है, ये वाला जो स्टेप करना है जो कि हमारा 4th स्टेप है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हमने सेकंड स्टेप करते समय 3 और 4 को भूल गए थे, जैसे ये स्टेप करते समय 4 और 6 को भूल जाना है। 4 और 6 को भूल जाओगे तो अब वो स्टेप किसमें होगा 3 और 1 में और 5 और 2 में, तो 3 इंटू 1 करेंगे हम यहाँ पर प्लस 5 इंटू 2 करेंगे, तो ये क्या हो गया 4, 3 1 जा 3, उसके बाद में 5 2 जा 10, सबका एडिशन 17, 17 यानी यहाँ पर कितना आएगा 7। फिफ्थ स्टेप के लिए मेरे पास में कैरी कितना आया 1 प्लस 1 कैरी आने के बाद में हमारा लास्ट स्टेप इसके बीच में करना है इन दोनों में, यानी क्या होगा ये 3 इंटू 5, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो अब क्या होगा मेरा 1 प्लस 15 और ये 16, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था, तो कैरी करने की जरूरत नहीं, हम ये नंबर पूरा लिख लेंगे। तो मेरा आंसर आ चुका है 1 6 7 1 8 4, दिस इज माय आंसर, ओके। अभी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर हमें पास्ट स्टेप फॉलो करते समय इन दोनों स्टेप में, जो कि हमारा दूसरा और चौथा स्टेप है, दूसरे स्टेप में इन दोनों को भूलना है और चौथे स्टेप में इन दोनों को भूलना है, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है जो कि बीच वाला स्टेप है वो हमारा इस तरह से होगा, जो कि हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज स्टूडेंट, अब इसको डॉट के तौर पे लिख लेना है आपको, तो आपको अच्छी तरह ध्यान में आएगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप में इन दोनों में, ये मेरा दूसरा स्टेप में इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट्स यानी मेरे क्या है दोनों नंबर्स में के डिजिट्स है। अब ये तीसरा मेरा स्टेप होगा जिसमें हमें इनमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। और हमारे लास्ट स्टेप में जो कि हमारा पांचवा स्टेप है, इसमें इधर के दोनों डिजिट्स में मल्टीप्लिकेशन करना है। इस तरह से आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा अभी और हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हमें इतना डिटेल लिखने की जरूरत है, जो कि हम इसे डिटेल लिख रहे हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत लेंथी लग रहा है आपको, इसे लेंथी नहीं है। ये देख लीजिए, हम और एक मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, जैसे हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम मैं आपको करके बता रहा हूँ, देखिए। और इस एक प्रॉब्लम में आपको ध्यान में आ जाएगा तो इसमें इतना कुछ डिफिकल्टी आएगा नहीं। समझ लीजिए, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 624 इंटू 937 कर देता हूँ, ठीक है। 624 937 इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 624 इंटू 937, सबसे पहला स्टेप ये वाला जो है हमारा करना है, इन दोनों में होगा 7 4 जा 28 यानी यहाँ पर कितना आएगा मेरा 8 पे कट कर दिया, 2 कैरी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा स्टेप मेरा ये है, वो इन दोनों में और इन दोनों में होगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 4 3 जा
12। ठीक है, अब ये सबका एडिशन कर लेते हैं, हमारा क्या होगा 28। 28 यानी यहाँ पे कितना आएगा 8, 2 कैरी। तीसरा स्टेप ये करना है, अब इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में, इसमें सीक्वेंस इधर उधर हो गया तो चलेगा। 6 into 7 लास्ट में किया या फिर पहले किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 6 into 7 पहले कर लीजिए या फिर 9 into 4 पहले कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 7 6 42, उसके बाद में 9 4 36, उसके बाद में 3 2 6। इन सब का एडिशन कर लेते हैं, तो हमारे ध्यान में आएगा कितना हो रहा है मेरा 6 6 12 12 और ये 4 2 और 2 4, तो कितना हो गया ये 12 और 4 16 और ये 86। 86 यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 6, 8 हमारा कैरी होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब इसके बाद में का स्टेप हमें किस तरह करना है देख लीजिए, इन दोनों डिजिट्स को भूलना है और इन दोनों के बीच में करना है। तो 6 3 18, 9 2 ठीक है, तो अब इन सब का एडिशन कर लीजिए आप, ध्यान में आएगा 4 लिखेंगे और 4 कैरी हो गया। लास्ट स्टेप जो है हमारा करना है ये वाला, इन दोनों में 9 6 54। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन 58, जो कि हमारा ये लास्ट स्टेप है, तो हमें कुछ भी कैरी नहीं करना है, तो हमें इसे इस तरह से लिख देना है। आपके ध्यान में आया होगा हमने इस प्रॉब्लम में कोई भी इस तरह से डिटेल स्टेप ना लिखते हुए इसे स्प्लिट में कर दिया। इसके अलावा इन स्टेप में भी आप जहां पर एलिमिनेट हो सके तो वहां पे अपने स्टेप्स एलिमिनेट कीजिए, कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए। और इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली जितना पॉसिबल हो सके माइंड कैलकुलेशंस पे, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी स्टूडेंट आपको क्या करना है, पॉज बटन अगेन प्रेस करना है। पूरा जो हमारा डॉट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का दूसरा टाइप है उसके दोनों प्रॉब्लम लिखने हैं। पहले प्रॉब्लम के स्टेप्स पूरे डिटेल में लिखने हैं, उसके बाद में दूसरा प्रॉब्लम करना है, और उसके अलावा और 3 प्रॉब्लम करने हैं। कोई भी आपके मन में आएंगे ऐसे, कोई भी 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर लीजिए, ऐसे 2 नंबर के कितने सेट करने हैं 3, तो 3 प्रॉब्लम कीजिए, उसका आंसर निकालिए जिसमें आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, और अपना आंसर करेक्ट आया या फिर गलत हुआ है तो आपको कैलकुलेटर पे चेक कीजिए प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ। ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ गलतियां होती है तो समझ लीजिए आपने कहीं पे कैरी छूट गया होगा, या फिर कहीं मल्टीप्लिकेशन में या फिर एडिशन में आपने गलती कर ली थी, तो उसे रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, लिख लीजिए 2 मिनट। स्टूडेंट चलिए, अभी डॉट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का हमें तीसरा टाइप देखना है। इस तीसरे टाइप में आपको क्या करना होता है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे 3 into 2 डिजिट, 3 by 2 डिजिट। 3 by 2 डिजिट यानी ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें पहले नंबर में 3 डिजिट और दूसरे नंबर में 2 डिजिट हो, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप, 2 by 3 डिजिट, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है, किस तरह से प्रॉब्लम करना है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए मैं प्रॉब्लम एक लिख ले रहा हूँ जिसमें हम लिख लेते हैं, मैं बोलता हूँ 927 into 23, इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है। अब देख लीजिए, इसको सबसे पहले आपको 927 और 23 को सबसे पहले इस तरह से लिखना है। अब इसको जो कि नंबर हमारा 3 by 2 है, इसको 3 by 3 बनाइए सबसे पहले। और बनाना किस तरह से है, तो यहाँ पर इसके पहले में 0 प्लेस कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर 0 प्लेस करोगे क्या हो जाएगा, 3 by 3 डिजिट बन जाएगा। अब 3 by 3 डिजिट बन चुका है, लेकिन ये 0 प्लेस करते समय इतना याद रखिए, ये 23 के पहले में 0 प्लेस करना है। अगर कई बार क्या होता है स्टूडेंट किस तरह से लिखते हैं, 23 इस साइड लिखते हैं और 0 इस साइड, तो 0 इस साइड प्लेस करोगे तो 230 हो जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 230 का आएगा। हाइपर में 230 into 927 कितना होगा, ये आ जाएगा, तो जो कि गलत होगा। तो आपको 0 प्लेस करते समय ध्यान में रखना है 23 के पहले में 0 प्लेस करना है। ठीक है, और इसके बाद में 3 by 3 बनने के बाद में वही स्टेप फॉलो करने जो हमने यहाँ पर किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें आपको ये लास्ट वाला स्टेप करना ही नहीं होता है। मतलब आपको ये स्टेप क्यों नहीं करना होता है वो समझ लेता हूँ सबसे पहले। अब समझ लीजिए, ये स्टेप से आपको जो 3 by 3 में फॉलो करने थे, अब ये स्टेप करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको आप कट कर सकते हो, इसको करना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसको नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 0 होगा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। उसको नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं करेगा। मतलब आपको ये 4 स्टेप करने हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं वही स्टेप। पहले इसमें
अगेन हमें इन दोनों में, हमारा जो स्टेप है पहला ये, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 3 जा 21, 21 यानी यहाँ पे कितना आएगा 1 2 आ गया कैरी। उसके बाद में दूसरा स्टेप करते समय इन दोनों को भूल जाना है, इन दोनों में और इन दोनों में करना है। तो कितना होगा 3 2 जा 6 7 2 14, सबका टोटल 22 22 यानी 2 और ये 2 कैरी आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तीसरा स्टेप हमें इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 3 जा 27, 7 0 जा तो 0 ही होगा, 2 2 जा 4। अब इन सब का एडिशन कर लीजिए, कितना होगा ये 33 यानी 3, अगेन 3 आ गया नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी। अब इसके बाद में हमारा कौन सा स्टेप है ये वाला। अब ये स्टेप करते समय आपको 7 और 3 को भूल जाना है। 9 2 जा 18 और 2 0 जा 0, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत। 18 + 3 21, और 21 डायरेक्ट लिखना है क्योंकि हमें लास्ट स्टेप करना ही नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है 0 होगा 9 से तो वो 0 ही आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो और 1 कैरी करते हो तो 2 0 आएगा, वापस से 2 वैसे लिखते हो, उससे डायरेक्टली आप 21 लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 2 1 3 21, दिस इज माय आंसर इन दिस प्रॉब्लम। आई बताएंगे स्टूडेंट, इसके अलावा और एक प्रॉब्लम हम करके देखेंगे जिसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है चलिए अब समझ लीजिए, मैं बोलता हूँ 634 × 83, 83 के बजाय मैं 81 ले लेता हूँ, 82 लेता हूँ, जो कि नंबर रिपीटेशन होगा तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है, इसलिए मैं रिपीटेशन ऑफ नंबर अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है तो वैसे आपने कोई भी नंबर लिया उससे कोई फर्क नहीं करेगा। 82 और यहाँ पर 0 प्लेस कर दिए, बना दिए इसे 3/2। अब इनको 4 2 जा 8, कोई कैरी नहीं है, लिख दिया। उसके बाद में दूसरा स्टेप मुझे ये करना है, उसमें 3 2 जा 6 8 4 जा 32, ये हो गया मेरा 38 यानी 8 आएगा। अगेन 3 क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी। ठीक है तीसरा स्टेप मुझे किस में करना है 6 2 जा इन दोनों में, इसके बाद में 4 × 0 0, उसके बाद में 8 3 जा 24। अब से उसका एडिशन कर लीजिए, कितना होता है यहाँ पर 9 आएगा जो कट कर दिया, 3 आ गया नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी। अब लास्ट स्टेप जो हमारा यही होगा क्योंकि ये तो स्टेप करना है नहीं, ये स्टेप करना है नहीं, तो इन दोनों में और इन दोनों में करना है। तो 3 × 0 तो 0 हो गया, तो 8 6 जा या फिर 6 8 जा कुछ भी कीजिए। इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो कितना हो गया 51, तो मेरा आंसर हो गया 51988। आई बात दैट स्टूडेंट्स। ठीक है तो एक पॉज बटन प्लेस कर लीजिए और इसे लिख लीजिए, और इसके साथ ही आप और इसके 4-5 प्रॉब्लम करके देखिए, सो दैट यू विल गेट द प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप। ओके लिख लीजिए। चलिए इसके बाद में हमारा लास्ट स्टेप देखना है, हमें लास्ट टाइप इसका वाला जो है मूविंग मल्टीप्लायर। या फिर इसे हम बोलते हैं 4/2 डिजिट। 4/2 डिजिट इसमें हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसमें पहले नंबर में 4 डिजिट और दूसरे नंबर में 2 डिजिट्स होंगे। समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल आपके तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ 4321 इंटू मैं एक एग्जांपल पे 24 ये प्रॉब्लम करता हूँ 4321 इंटू 24। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसा करना है 4321 इंटू 24। अभी इसको मूविंग मल्टीप्लायर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आप 2 0 प्लेस करके इस तरह से आंसर नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, किस तरह से करना है, तो सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, स्टेप्स आपको जो लिखने हैं इसमें क्या कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ठीक है पहला स्टेप जो है वो कौन सा है, सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों में मतलब क्या करना है 1 × 4 यानी कितना हो गया ये 4, 1 × 4 4, तो ये 4 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में दूसरा स्टेप जो है, ये स्टेप आपने किसके बीच में किया,
ये जो नंबर्स है ये इस तरह से है और इसने आप इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन की हो। अभी इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब क्या होगा 2 इंटू 4 और ये होगा 2 इंटू 1, इनका एडिशन 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 8 10, 10 यानी यहाँ पर कितना आएगा 0 और ये थर्ड स्टेप के लिए मेरा कैरी कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 कैरी हो गया। तो ये स्टेप करते समय आपने किसमें किया है, इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब इसके बाद में मूविंग मल्टीप्लायर में आपको क्या करना होता है, ये दोनों नंबर इधर शिफ्ट करने होते हैं थोड़ा। तो किस तरह से शिफ्ट करने हैं, समझ लीजिए 24 को यहाँ से निकालकर यहाँ पर अज्यूम करना है, आपको अज्यूम करना है। आप फिजिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते तो आप ओवरराइट करके उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना है और आपको इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, मूव करना है, दैट्स व्हाई इट्स अ मूविंग मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करूंगे तो क्या होगा, ये 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 और ये हो गया 1, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4। अब इन सबका एडिशन करते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा 17, 17 यानी यहाँ पे मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 7 और जो कि मेरा 1 क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप के लगे कैरी। यहाँ पर आपने किस तरह से उसका स्टेप्स किया है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आपने क्या किया, जो दोनों डिजिट्स थे वो यहाँ पर शिफ्ट किए और इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अब इसके बाद में फोर्थ स्टेप में जाते समय इसको और मूव करना है आपको। तो अब मूव करोगे इसको और इधर, तो ये कितना हो जाएगा इस तरह से आएगा 24। ठीक है, मूव करते जाना है। अब इसके बाद में हमें क्या स्टेप फॉलो करना है देख लीजिए, इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 जो कि होगा हमारा 4 इंटू 4, तो क्या होगा 1 इंटू 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। सबका एडिशन कर लीजिए तो कितना होगा 23 यानी हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 3। अगेन 2 क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी। तो ये स्टेप करते समय आपने क्या किया है वो इसमें लिख लेते हैं। तो डॉट सब पहले इधर शिफ्ट हो गया, यानी दोनों डिजिट्स इधर शिफ्ट हो चुके हैं। आपने इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन किया है और फिफ्थ स्टेप के लिए हमारे लिए कैरी कितना था 2, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप में हमें इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, किसमें 4 में और 2 में। तो 4 इंटू 2 कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया मेरा 2 प्लस ये, तो कितना होगा ये 10, जो कि हमारे लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 0। तो मेरा क्या आंसर आया इसमें, लास्ट स्टेप में इन दोनों में किया, मेरा आंसर आया 103704। व्हाट इज स्टूडेंट, अभी लिख लीजिए इस प्रॉब्लम को, पॉज बटन प्रेस कीजिए और लिख लीजिए इस प्रॉब्लम को पूरा डिटेल में, जो कि स्टेप पे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा के कीजिएगा। और इसके साथ ही आप इसके 2-4 प्रॉब्लम करके देखने हैं, सो दैट वी विल गेट मोर कमन ऑन दिस टाइप। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में जनरली ये इसका यूज बहुत कम होता है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको 3-3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन या फिर 2-2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करना होता है। बहुत रेयर देखा गया है, बहुत रेयर देखा गया कि आपको 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिजिट्स आ रहे हैं करके। लेकिन हमारे पास में उसका कमांड होना चाहिए, कर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो, सो दैट वी विल गेट ऑन द टॉपिक। ओके, तो लिख लीजिए